इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में एक खतरनाक फैसला ले लेता है और उसी खतरनाक फैसले की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति जब अपने चारों तरफ से परेशानियों से घिरता है तो एक ऐसा खतरनाक विदरक घटना को अंजाम देता है कि जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है और साथ में कई लोग जेल के सलाखों के पीछे तक भी पहुंच जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का ही महानगर पड़ता है कानपुर, और ठीक उसी का ही घाटमपुर कस्बा पड़ता है, और ठीक उसी में ही टुकुआ पूरे गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं सुरेंद्र पाल, जिनकी उम्र लगभग 48 साल के ऊपर ही होता है। उनकी पत्नी होती है ममता, अब जिसकी उम्र इधर लगभग 45 साल के ऊपर होता है। लेकिन सुरेंद्र पाल के टोटल 3 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा कुलदीप होता है, करण होता है, फिर दीपक होता है। लेकिन सुरेंद्र पाल के कुछ अपने खेती बाड़ी वाली ज़मीन भी होती है। उसी खेती बाड़ी की वजह से अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन पोषण भी कर पाते थे। लेकिन उनका जो बड़ा बेटा होता है इधर कुलदीप ऑलरेडी शादीशुदा था, लेकिन वह एक प्रेमी जोड़े में ऐसे बंधा होता है कि उस जोड़े में रहकर अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार रहा होता है। लेकिन इधर कुलदीप और उसकी जो अपनी पत्नी होती है प्रभा कि टोटल एक 9 माह की एक बेटी होती है। लेकिन वह बेटी की वजह से पूरे घर में खुशियों का माहौल बना होता है, तो तरीके से घर परिवार वालों का खर्चा कैसे न तैसे चल ही रहा होता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 14 अक्टूबर का ही। अब जैसे ही अब शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर सुरेंद्र पाल जो होते हैं वह सोने के लिए जहाँ पर जानवर रहते हैं उसी बाड़े में लगभग वहाँ से 50 मीटर दूर पड़ता है, तो अपना आराम से खा पी कर सोने के लिए वहीं चले जाते हैं। इधर ममता और साथ में उनकी जो अपनी बहू होती है प्रभा, और साथ में प्रभा का अपना पति इधर कुलदीप, और साथ में उसके अपने कुछ हितैषी भी होते हैं जो मौके पर वहीं बैठे होते हैं। लेकिन तभी अचानक प्रभा के कुछ ऐसे जान पहचान के व्यक्ति कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लगभग वह 4 लोग होते ही हैं, और दाखिल होने के बाद प्रभा जब देखती है तो एक ही नज़र में देखकर उसके चेहरे पे जो मुस्कान होती है और बढ़ सी जाती है। लेकिन जब उनके हाथ में देखती है तो वह समझ जाती कि बस करो, आज इनके इरादे नेक नहीं है। उसी वक्त प्रभा के बगल में बैठी उसकी अपनी जो सास होती है वह जैसे ही भागने लग जाती है तो वहाँ जो आए व्यक्त होते हैं एकाएक पूरे घर परिवार वाले के ऊपर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले प्रभा को अपने कब्जे में लेते, फिर उसके ऊपर अपने हाथ में लिए हुए एक हथियार से बार बार वार करते हैं, जिसकी वजह से प्रभा वही दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए और चली जाती है। लेकिन बगल में ही इधर ममता होती है, अपनी बहू को बचाने के लिए जैसे ही भागती है तो उसके हाथ में ठीक 9 माह का एक बच्ची होती है। उस बच्ची को वह जो हत्यारे होते हैं ले लेते हैं, लेने के बाद बच्ची को बड़ी ज़ोर से ही ऊपर लुका देते हैं। फिर बच्ची का जो हश्र हुआ वह कोई सोच नहीं सकता। इधर ममता के ऊपर भी ठीक उसी तरह वार किया जाता है जैसे प्रभा के ऊपर वार किया गया होता है। लेकिन वहीं बगल में खड़ी हुई इधर प्रभा की अपनी बुआ होती है, मौके पर चीख कर रही होती है। लेकिन वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं सभी लोग सहमे होते हैं। कोई भी व्यक्ति होता वहाँ बचाने के लिए तैयार नहीं होता है कि चला जाए, घर में दाखिल हुआ जाए और लोगों को रोका जाए।
लेकिन कोई छत पर खड़ा होता है, कोई बाहर खड़ा होता है, लेकिन जो जहाँ खड़ा होता है सभी अपने आंखों से नज़ारे देख रहे होते। लेकिन कुलदीप जो था मौके पर घर में ही होता है, और कुलदीप जैसे ही बाहर निकलता है तो उसी वक्त चारों मिलते हैं, और मिलने के बाद कुलदीप के दोनों पैरों को उसी हथियार से अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद वही हथियार लहराते हुए बाहर के दरवाजे पर जाते हैं, और चारों वहाँ से बेधड़क फरार सा हो जाते हैं। लेकिन घर में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। पूरा जो घर होता है खून से लाल हो जाता है। वहाँ पर इधर कुलदीप की जो अपनी बुआ होती है वह भी बड़ी ज़ोर से चीख चिल्ला रही होती है, लोगों को बुला बुला कर अपनी मदद की भीख मांग रही होती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां आने के लिए कतई तैयार नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वहां चारों खूंखार अपराधी फरार हो जाते, फरार होने के बाद काफ़ी लोग वहां आना जाना अब लगा लेते हैं। लेकिन जैसे इसकी खबर उधर जाकर सुरेंद्र पाल को लगता है, लगने के बाद वहीं खबर पाते हैं और दहाड़े मारकर अपने कमरे में जब पहुंचते हैं तो देखते पूरा जो घर होता है खून से लथपथ होता है, और घर में 2 महिलाओं की बेरहम तरीके से हत्या की जा चुकी होती है, बल्कि 9 महीने की बच्ची बेरहम तरीके से दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती है। वहाँ खड़े जितने भी लोग बेरहम तरीके से 9 माह की बच्ची वहीं साइड में अब पड़ी होती है। इस तरह की हसरत देखकर सुरेंद्र पाल के जो होश होते हैं अचेत हो जाते हैं। सुरेंद्र पाल उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है साड़ चौकी में देते हैं। देने के बाद वहां के थाना प्रभारी इधर वीरेंद्र प्रताप यादव जैसे ही खबर पाते हैं, पाने के बाद इसकी सूचना उसी नज़दीकी गांव का जो थाना पड़ता है अब घाटमपुर में दे देते हैं। देने के बाद वहां के एसपी और साथ में एसएसओ भी खबर पाकर दंग सा रह जाते हैं। और उसी वक्त इधर साड़ चौकी के जो थाना पर भारी होते हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह अपने दल बल टीम को लेते हैं, फिर उसी टीम को भी इतला कर देते हैं। इतला करने के बाद वहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर पड़ता है वह गाँव। उस गाँव के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब पौन घंटा लगता है पहुँचने में भी। अब पहुंचते हैं, जैसे गांव में दाखिल होते हैं तो देखते गांव के बाहर एक मकान है। उसी मकान में लोगों का भीड़ बना हुआ है। घर के अंदर दाखिल होते, कमरे के अंदर जाते हैं, देखते हैं घर में 2 महिलाओं की काफ़ी बेरहम तरीके से हत्या अब की जा चुकी है। थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रताप सिंह इधर खड़े उस कमरे का जब निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है इधर कुलदीप बगल में पड़ा हुआ तड़प रहा है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सुरेंद्र पाल को अपने साथ लेती है, और लेने के बाद कुलदीप पाल को अपने कब्जे में लेकर एम्बुलेंस में ले जाती है। ले जाने के बाद स्वरूप नगर के SNR अस्पताल लेकर पहुँचती है, और डॉक्टर जो होते हैं इधर कुलदीप का इलाज करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ घटनास्थल पर ही कुछ मिनट बीता फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है, और वहां पर SHO साहब भी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद घटनास्थल तौर तरीके से निरीक्षण भी करते हैं। लेकिन जब निरीक्षण करते हैं कमरे में देखते हैं कि 2 महिलाएं पूरी तरह से खून से लथपथ और बड़ी अचेत अवस्था में वहीं पड़ी हुई हैं। पुलिस की टीम घर परिवार वालों से पूछताछ करती है। पता चलता है यह दोनों महिलाएं कोई और नहीं है बल्कि इधर एक तो प्रभा है, और प्रभा की अपनी सास होती है ममता। पुलिस की टीम वहां खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं, पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करना चाहती है कि आखिर यह सब कारनामा किसने किया। लेकिन वहां जो खड़े व्यक्ति होते हैं सभी लोग पुलिस का मुंह लगते हैं। लगने के बाद उनके मुंह वहां नहीं खुलते हैं, बल्कि वह बहाना ढूंढते हैं कैसे ना तैसे कर कर यहाँ से निकला जाए। और वहाँ व्यक्ति जो होते खड़े होते हैं मौके पर अब खसकना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति कहने लग जाते हैं कि हमें अर्जेंट काम है, अभी घर जाना पड़ेगा। धीरे धीरे घटनास्थल पर जो भीड़ होती है वह ऐसे टूट जाती जैसे लगता है पहले वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन वहीं पर खड़े सुरेंद्र पाल होते हैं। सुरेंद्र पाल पुलिस के सामने जाते बेधड़क कहने लग जाते हैं कि साहब कुलदीप के ही ससुराल वाले में अपने ससुर होते हैं इधर फूल सिंह, और साथ में फूल सिंह का ही अपना भाई होता है राम प्रसाद पाल, और साथ में उन्हीं का अपना बेटा होता है लाल सिंह। साथ में लाल सिंह का ही एक अपना चचेरा भाई होता है टूडा उर्फ मामा। इन्हीं चारों ने मिलकर इस घटना को बड़े बेरहम तरीके से अंजाम दिया है। पुलिस की टीम घटनास्थल का तरह तरीके निरीक्षण कर दोनों बॉडियों को अपने कब्जे में लेने के बाद अपनी नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की टीम भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम सुरेंद्र पाल को साथ है थाने ले जाती है। ले जाने के बाद उनसे कुछ वहीं पूछताछ करती है। फिर उन्हीं के ही तहरीर पर इधर प्रभा के अपने पिता फूल सिंह और साथ में प्रभा के जो अपने चाचा होते हैं
इधर राम प्रसाद पाल और साथ में प्रभा का अपना जो भाई होता है लाल सिंह और उसका अपना जो चचेरा भाई होता है, इधर मामा के खिलाफ जो था उसी समय धारा 302 और 307 और साथ में 452 और 34 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए इस केस को सुलझाने के लिए और लग जाती है, लगने के बाद दोबारा एक टीम होती है इधर आके प्रभा के घर में दाखिल होती है। वहाँ पर जितने भी मुसरे वाले सबूत होते हैं पुलिस उसको इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद पूरे परिवार वालों में से जब पूछताछ किया जाता है पुलिस के ताने दर पर दर चौंकाने वाली सच्चाई निकलती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक 5 टीम गठित करती है जिसमें काफ़ी बड़े अफसर भी होते हैं। और उसी वक्त बिना टाइम गंवाए इधर फूल सिंह के घर धावा बोलते हैं, पता चलता है फूल सिंह के घर मौके पर कोई मौजूद नहीं है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त काफ़ी मुखबिर भी लगा देती है, जल्द इन चारों को अपने हथकंडे लिया जाए। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है मुखबिर को जो पहरा लगाती है तो मुखबिर भी लग जाते हैं। लेकिन यहाँ सुबह होते होते पुलिस का हथकंडे जो होता है इधर प्रभा के अपने पिता जो होते हैं इधर फूल सिंह और साथ में प्रभा के अपने चाचा अब राम प्रसाद पाल और साथ में उसका अपना जो भाई होता है अब लाल सिंह कैसे न तैसे हथकंडे चढ़ते। पुलिस की जो टीम तीनों को अपने कटरे में तो लेकर थाने पहुंचती है और बिना किसी शक्ति दबा के पुलिस के सामने टूट जाते हैं। लेकिन जो हृदय विदारक एक कहानी बयां कर से सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रास आ जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जो शहर पड़ता है कानपुर और ठीक उसी में ही एक घाटमपुर थाना लगता है और ठीक उसी का ही इधर टुकुआपुर एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं फूल सिंह, उनकी पत्नी होती है रानी। फूल सिंह के टोटल 4 बच्चे होते हैं जिसमें 3 बेटे और 1 बेटियां होती है। लेकिन प्रभा के जिसमें 3 बेटियां होती हैं जिसमें वही एक लाडली बेटी होती है प्रभा। लेकिन फूल सिंह जो होते हैं अपने परिवार को जिम्मेदारी को वे खूब समझते थे, अपने परिवार की जिम्मेदारी को बड़े बेहतर तरीके से समझते थे। इसीलिए अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए पास एक फैक्ट्री होता उसी फैक्ट्री में जाकर मौके पर नौकरी करते थे, जिसकी वजह से फूल सिंह के पूरे परिवार का खर्चा बड़े बेहतर तरीके से चल जाया करता था। लेकिन इधर फूल सिंह की जो बेटी होती है प्रभा जैसे ही पास एक कॉलेज में जाकर मौके पर एडमिशन लेती है, एडमिशन लेने के बाद उसी कॉलेज में बेहतर तरीके से पढ़ाई भी करना शुरू कर देती है। तभी उसी कॉलेज में ही उसके ही पड़ोस का ही रहने वाला होता है, वह होता है कुलदीप पाल। लेकिन कुलदीप पाल के साथ इधर प्रभा का बचपने से उठका बैठका ज़्यादा होता है। लेकिन प्रभा जैसे ही अपने जवानी की स्थिति में पहुंचती है तो कुलदीप की जो नज़र होता है उसके ऊपर एकाएक पड़ जाता है और कुलदीप जब देखता प्रभा को तो उसका वहीं पर दीवाना हो जाता और दोनों के बीच वहीं पहले तो दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे न जाने कब इनके बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है यह लगभग कई साल दर पर दर चलते शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते जब कुलदीप और प्रभा को लगने लगता है कि हम दोनों मिलकर क्यों ना अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताया जाए, और उसी समय दोनों मिलकर फैसला भी लेते हैं और अपनी ज़िंदगी साथ बिताने के लिए अब तैयारी भी कर लेते हैं। तभी इनकी तैयारी करने की जो सूचना होता है इधर जाकर कुलदीप के परिवार वालों को लगता है और दूसरी तरफ प्रभा के जो अपने पिता होते हैं फूल सिंह को लग जाता है। और लेकिन जब फूल सिंह खबर पाते हैं उसी समय सनस रह जाते हैं और उसी वक्त फूल सिंह इसकी सूचना जाकर अपनी पत्नी रानी को देते हैं। और रानी जब खबर पाती है तो अपनी बेटी प्रभा को बुलाती, काफ़ी तौर तरीके से समझाती बुझाती और उसी वक्त से उसके पढ़ाई जो होती है मौके पर ठप करवा देती है और घर में उसकी एक कमरे में कोने में ठिकाना बनवा देती है। और प्रभा जो होती है कैसे न तैसे कर कर 1 हफ्ता तो कुलदीप के बगैर बिना बातें के अपनी ज़िंदगी तो गुजारती है। लेकिन जब इधर प्रभा को लगने लगता है कुलदीप के बगैर हमारी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। कहा भी जाता है दोस्तों कि प्यार पे जब पाबंदी लगाया जाता है तो प्यार बड़ी जोरी से तोड़ मरोड़ से आगे बढ़ना शुरू, ठीक वैसे कुलदीप और प्रभा के साथ होने लग जाता। लेकिन प्रभा जो होती है पाबंदियों में तो रहती है लेकिन जब घर में कोई नहीं रहता तो उसी वक्त प्रभा अपने पिता के मोबाइल नंबर लेती है और उसी मोबाइल से ही इधर कुलदीप से ही अपने मन को बहलाने के लिए बात कर लिया करते थे। बात करते करते जब कुछ वक्त बीतता है, बीतने के बाद प्रभा को लगने लगता है कुलदीप के बगैर हमारी ज़िंदगी अब चलने वाली नहीं है। इधर प्रभा और साथ में कुलदीप दोनों मिलकर एक ऐसा हम फैसला लेते हैं कि उसी फैसले के तहत इधर जनवरी अब साल 2012 का पहला सप्ताह होता है। उसी सप्ताह में दोनों बिना बताए अपने घर से
फरार सा हो जाते। फरार होने के बाद कुलदीप जो होता है इधर प्रभा को अपने साथ लेता है और लेकर सीधा का सीधा हरियाणा के ही गुड़गांव शहर पहुंच जाता है। कुलदीप का वहीं पर अपना एक दोस्त होता है, वह दोस्त जाता है दोनों का एक तौर तरीके से ही एक वहीं आर्य समाज मंदिर होता है, उसी आर्य समाज मंदिर में जाकर प्रभा और कुलदीप की शादी करवा देता है। और शादी करवाने के बाद इधर कुलदीप जो होता है प्रभा के साथ इधर अपने दोस्त के कमरे में कुछ दिन तो रहता है, लेकिन जब कुलदीप को लगने लगता है कि यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, तो अपने दोस्त से बात करता है। उसका जो दोस्त होता है खुद कुलदीप की जो नौकरी होता है दिल्ली में लगवा देता और फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है और वहीं एक कमरा दिलवा देता है और वहीं प्रभा को लेकर अपनी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने की शुरुआत अब कर चुका होता है। लेकिन दूसरी तरफ अब जैसे ही खबर इधर फूल सिंह को लगता है, लगने के बाद एकदम से सन्न से रह जाते हैं और उसी वक्त उनका जो माहौल होता है घर में पूरी तरह से ख़राब सा हो जाता है। इतना ख़राब हो जाता है कि फूल सिंह 16 जनवरी साल 2012 को नज़दीकी पुलिस थाने अब घाटमपुर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद कुलदीप के ऊपर अपनी बेटी का अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं और साथ में उसी लिखित नामे में अपनी बेटी को एक नाबालिग बतला देते हैं, जिसकी वजह से यह जो केस होता है बड़ी तेज़ से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इधर पुलिस की जो टीम होती है तुरंत आती है, सुरेंद्र के घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद सुरेंद्र के ऊपर जो होता है उनके बेटे कुलदीप को बुलाने के लिए उनके ऊपर दबाव मारना शुरू कर देते हैं। सुरेंद्र पाल तुरंत दबाव में आ जाते हैं और अपने बेटे को कैसे न तैसे बहलाकर अपने पास बुलाते हैं। पुलिस की टीम जो होती है सुरेंद्र पाल और साथ में इधर अब प्रभा को अपने कहने थाने पहुँच जाती है। पहले तो दोनों पुलिस के सामने अपने शादी का सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं, फ़ोटो भी दिखाते हैं, लेकिन पुलिस जो होती है इधर प्रभा और कुलदीप की एक बात भी नहीं सुनती है, क्योंकि पुलिस के सामने फूल सिंह भी खड़े होते हैं। फूल सिंह अपनी बात पे अड़े होते हैं, लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर ना प्रभा की बात सुनती है ना कुलदीप की, और कुलदीप को ले जाकर वहीं एक धारा पर मुकदमा दर्ज करवा के जेल में डलवा देती है। दूसरी तरफ सुरेंद्र पाल जब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बार बार जाते हैं फूल सिंह से मिन्नतें करते हैं कि हमारे बेटे का जो केस है उसको वापस ले लो, लेकिन दूसरी तरफ प्रभा जो होती है अपने पिता के पाबंदियों में अब रहने के लिए हरगिज़ तैयार भी नहीं होती है और बार बार जाती है कोर्ट में, चक्कर भी मारती है, चिल्ला कर वहीं वहाँ के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हीं के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब हम अब बालिग नहीं बल्कि नाबालिग है, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी में जीवन साथी चुने हैं। वहाँ के मजिस्ट्रेट जो होते हैं इधर प्रभा की बात को भी सुनते हैं, जब सुनते हैं तो उनको भी इसमें बड़ा संदेह व्यक्त होता है। इसकी वजह से इधर अब प्रभा के बालिग होने का प्रमाण मांगते हैं, लेकिन उनको प्रमाण बड़ी जल्दी ही मिल जाता है। मिलने की वजह से मजिस्ट्रेट जो होते हैं उसी समय एक्शन में जब एक्शन में आ जाती है प्रभा के तहरीर पर जाकर इधर कैसे न तैसे कर कुलदीप को जेल से रिहा करा दिया जाता है। अब कुलदीप सीधे इधर प्रभा के पास जब पहुंचता है तो प्रभा को अपने साथ लेता और लेकर अपने ही घर चला जाता है और अपने घर में मौके पर जब रहने लग जाता है। दूसरी तरफ फूल सिंह को खबर लगने के बाद एकदम सनस रह जाते हैं, लेकिन प्रभा और साथ में कुलदीप अब दोबारा जो होता अपने गाँव रहना नहीं चाहते थे। इसीलिए बात कुलदीप देखता है हमारी वजह से हमारी गाँव की जो हालत है काफ़ी ख़राब हो रही है, और प्रभा को अपने साथ लेता और लेकर तुरंत का तुरंत फिर दोबारा अब दिल्ली निकल जाता। अब दिल्ली निकलने के बाद खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी जो होता है वहाँ गुजारने लग जाता। तभी जनवरी साल 2013 का वही शुरुआती जो महीना होता, उसी महीने में प्रभा और साथ में कुलदीप के बीच एक बेटी जन्म लेती है और बेटी को पाकर बड़ी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी इधर बिताने लग जाते हैं। प्रभा जो थी कभी कभी अपने ससुराल वालों से बात कर लिया करती थी, जिसकी वजह से प्रभा के दिल को बड़ी तसल्ली मिलती। कैसे ना तैसे चलकर इधर इनकी ज़िंदगी का 9 महीने का वक्त अब निकल जाता है। उनकी जो अपनी बच्ची होती है जिसका नाम शिवांगी होता है। अब शिवांगी जैसे ही अब 9 महीने की होती है तो उसी वक्त कुलदीप को लगने लगता है क्यों ना चलकर अपनी बेटी का तौर तरीके से मुंडन करवाया जाए, और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। और प्लान के तहत जो होता है इधर तुरंत दोनों मिलकर दिल्ली छोड़ने का और फैसला लेते हैं। फैसला लेने के बाद अब ठीक 10 अक्टूबर साल 2013 का ही महीना होता। उसी महीने में इधर प्रभा कुलदीप दोनों मिलकर अपने गांव अब ढुकुआपुर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उसी दिन तौर तरीके से संस्कार तरीके से मुंडन भी करवा देते हैं। घर में काफ़ी नाते रिश्तेदार जुटे हुए थे, सभी लोग खुशियों को माहौल में शामिल भी होते हैं।
लेकिन जब शाम का टाइम होता है, दावत का वक्त होता है, सभी लोग दावत तो करते हैं, लेकिन पता चलता है इधर कुलदीप के ना घर में अपने ससुर दिखाई देते हैं, ना अपना कोई साला दिखाई देता है। और कुलदीप इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए अपने पिता सुरेंद्र से बात करता है, तो सुरेंद्र कहने लग जाते हैं कि हमने तुम्हारे ससुराल वाले को किसी को दावत नहीं दिया है। यह बात सुनकर कुलदीप एक बार सनस रहता है, लेकिन वह जो होता अपनी गलती को भी स्वीकार करता है। पूरी तरह से जब दावत समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाता है, तो गांव में जो दावत खाने वाले जो लोग होते हैं, रास्ते में जब जाने लग जाते हैं, इधर कुलदीप के ससुर के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बातें करते करते रास्ते में लोग हलचुलियाँ करते हुए निकलना शुरू कर दे। तभी रास्ते में खड़े हुए लाल सिंह होते हैं और साथ में फूल सिंह एक ही साथ होते हैं। लोगों की बात उनके कान में जब पहुंचते तो एकदम सा सनस रह जाते। सनस रहने के बाद उनके मन में काफ़ी आशंकाएं जन्म ले लेती है और उसी वक्त एक ऐसा खतरनाक फैसला ले लेते हैं। सोचने लग जाते कुलदीप और साथ में अपनी बेटी प्रभा को एक ऐसा सबक सिखाया जाए जो ज़िंदगी भर कुलदीप याद रखे। इधर फूल सिंह जो होता है, इस खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए अपने भाई अब राम प्रसाद पाल के पास जाता है। अपने प्लान के बारे में एक जानकारी दे देता है और राम प्रसाद पाल खबर पाता है। अब तुरंत ही फूल सिंह की बात में आकर हामी भर लेता है और प्लान को कामयाब करने के लिए अब तीनों लग भी जाते हैं। लेकिन इधर फूल सिंह को पता चलता है कि अभी तक कुलदीप के घर में काफ़ी नाश्ते से रात जुटे हुए हैं, तो हमें घटना को अंजाम देने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है और इसकी वजह से लगभग 2 दिन का इंतज़ार भी करते हैं रिश्तेदार सब चले जाएं। लेकिन रिश्तेदार घर में सिर्फ कुलदीप के तब एक ही रह जाते हैं। उसकी अपनी बुआ होती हैं श्यामा, मौके पर घर में रहती है। और तभी 14 अक्टूबर साल 2013 का ही अब जैसे ही शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त दूसरी तरफ फूल सिंह जो होता है अपने भाई श्याम प्रसाद पाल को लेता है और लेने के बाद उधर श्याम प्रसाद पाल जो होता है अपने भतीजे अब लाल सिंह को लेता है और साथ में अपने ही बेटे मामा को लेता है। चारों मिलकर अपने हाथों में एक एक हथियार ले लेते हैं। वह हथियार कोई नहीं होता है, किसी के हाथ में चपाड़ होता है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी होता है। चारों मिलते हैं। गांव में एक जैसे खूंखार अपराधी घूमता है, वैसे ही घूमते घूमते प्रभा के ही ससुराल में पहुंचते हैं। लेकिन प्रभा के जो अपने ससुर होते हैं मौके पर सुरेंद्र पाल खाना पीना खाकर मौके पर अपने ही गौशाला में सोने के लिए चले जाते हैं। इधर ममता और साथ में प्रभा और साथ में उसका जो अपना पति होता मौके पर बच्चे के सहित खाना खा ही रहे होते हैं। तभी कमरे के अंदर चारों दाखिल हो जाते हैं और लेकिन प्रभा जैसे अपने भाई अब लाल सिंह को देखती है तो पास खड़ी हो जाती है, लेकिन उनके हाथ में हथियार देखकर समझ जाती है कि इनके इरादे आज नेक नहीं है। फूल सिंह जो होता उसी वक्त अपने बच्ची प्रभा के करीब जाता है और उसी कुल्हाड़ी से उसी के ऊपर एक के बाद एक वार किए जाता है और प्रभा वहीं तुरंत ही ज़मीन पकड़ लेती। हमेशा हमेशा के लिए लहूलुहान अवस्था में मौत के में सो जाती है। लेकिन बगल में ममता होती है, ममता के गोद में ही प्रभा की 9 महीने की बच्ची होती है। उस बच्ची को हाथ में लेने की बजाय हाथ से लेकर छोड़ तो देता है और ममता के ऊपर ठीक प्रभा की तरह प्रहार करता है, जिसकी वजह से प्रभा भी वहीं दुनिया छोड़ के चली जाती है। दूसरे कमरे में कुलदीप होता है। उसके कानों में जब प्रभा के चिल्लाने की आवाज़ पहुंचती, कुलदीप बाहर निकलता है तो देखता है उसके ससुराल वाले उसके घर में काफ़ी बुरी तरह से घर वालों के ऊपर टूटे पड़े हुए हैं। कुलदीप जैसे करीब जाता है तो उसी वक्त इधर लाल सिंह और फूल सिंह एकाएक कुलदीप के ऊपर टूट पड़ते हैं। उससे 3-4 शब्द कहने लग जाते, तुम्हारी वजह से हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा हमारी बदनामी हो रही है और इस बदनामी को तुम ज़िंदगी भर अफसोओगे। तुम्हें ऐसा जख्म देखें जिसको देखकर तुम ज़िंदगी भर कभी जी नहीं पाओगे। और उसी वक्त चारों मिलकर कुलदीप को पकड़ते हैं और कुलदीप के दोनों पैर को मिलकर अलग भी कर देते हैं और वहाँ से वही हथियार लहराते हुए मौके पर चारों के चारों फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में पुलिस के सामने हृदय विदारक जो घटना होती है, जो कहानी इधर अब श्याम प्रसाद पाल और साथ में लाल सिंह और साथ में फूल सिंह रखते से सुनने के बाद लोगों का कलेजा वहाँ थाने में हिल जाता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर तीनों के ही तहरीर पर
जाती है, मामा को भी कस्टडी में लेती है और चारों को अपने कस्टडी में ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में वही मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।